हाय गाइस, आज के एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रति अग्निहोत्री। आज का जो प्रोग्राम है, वीडियो है, वो पोइट्री परफॉर्मेंस पे केंद्रित है और आज मैं आपको ऐसी 3 टिप्स देने जा रही हूँ पोइट्री परफॉर्मेंस से संबंधित, जो कि आप अपने पोइट्री परफॉर्मेंस में ये एलिमेंट्स, ये सुझाव इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। ये बेसिकली 3 नए तरीके हैं जो मुझे अच्छे लगे और जो मैंने आजमा रखे हैं पोइट्री परफॉर्मेंस के, जिससे आपकी कविता की परफॉर्मेंस में और भी ज्यादा चार चांद लग जाएंगे। तो दोस्तों, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि जो लोग मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो पे क्लिक करने के लिए। और दूसरी बात कि यहाँ पे बहुत सारे वीडियोज हैं, बहुत सारी अलग अलग सीरीज हैं, अंग्रेजी में भी, हिंदी में भी, कविता से, राइटिंग से संबंधित। तो दोस्तों, चैनल ब्राउज जरूर कीजिए और फिर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो शुरुआत करते हैं आज के वीडियो से पोइट्री परफॉर्मेंस के बारे में। तो सबसे पहली टिप जो मेरे पास है वो है डायलॉग पोइट्री से रिलेटेड। इससे पहले मैंने इंग्लिश में एक वीडियो भी किया था डायलॉग पोइट्री के बारे में। डायलॉग पोइट्री का मतलब वही है, जैसा कि वर्ड है डायलॉग, सीधे सीधी कि जिस कविता में संवाद है 2 या 2 से अधिक लोगों के बीच में। ऐसा कोई रूल नहीं है कि 2 लोग होने चाहिए, उससे अधिक। आपके अंदर का, आपके मन का संवाद भी हो सकता है। आपके अंतर मन में जो कुछ भी बातें चल रही है, आप अपने आप से भी डायलॉग कर सकते हैं, जिस प्रकार से, जैसे थिएटर की भाषा में जो ड्रामेटिक मोनोलॉग जॉनर होता है, उस प्रकार से भी हो सकती है डायलॉग पोइट्री। लेकिन अधिकतर, ज्यादातर जिस तरीके से डायलॉग पोएम लिखी जाती है, उसमें आप एक प्रकार की सिचुएशन क्रिएट करते हैं और इस सिचुएशन पे 2-3 लोग बातचीत कर रहे होते हैं और 2 लोग अगर बातचीत कर रहे हैं तो उसमें जो उनका जो मत है, उनके जो व्यू पॉइंट्स हैं, वो एक प्रकार से एक दूसरे से भिन्न होते हैं, काफी अलग होते हैं, कॉन्ट्रास्टिक व्यू पॉइंट्स होते हैं। जैसे डायलॉग पोएम जो है आपकी एक प्रकार का ड्रामेटिक कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करती है और फिर इसी कॉन्फ्लिक्ट, यही कॉन्फ्लिक्ट जो है जैसे कि एक प्ले में होती है, उसी प्रकार से कविता में भी, डायलॉग कविता में भी कॉन्फ्लिक्ट जो है वो प्ले आउट होती है। तो ये परफॉर्मेंस के लिहाज से डायलॉग पोएम मुझे लगा कि एक बहुत ही दिलचस्प जॉनर है जिसे आप आजमा सकते हैं और छोटी छोटी डायलॉग कविताएं आप लिख सकते हैं। बहुत बड़ी कविताएं लिखने की आवश्यकता नहीं, और फिर आप इन्हें अकेले ही परफॉर्म कर सकते हैं। खासकर कि अगर आपको परफॉर्मेंस में इंटरेस्ट है उस तरीके से, तो ये बहुत ही ज्यादा दिलचस्प रहेगा कि आपने जैसे 3-4 किरदार उसमें गढ़े या 2 किरदार गढ़े, तो अलग अलग वॉइसेस में अलग अलग मॉड्यूलेशन के साथ आप उन किरदारों को प्ले आउट करेंगे स्टेज पे खड़े होकर एक कविता के फॉर्म में। अब जाहिर सी बात है क्योंकि डायलॉग पोएम है, कविता शब्द यहाँ आ जाता है, तो आप सीधे सीधे प्रोज का डायलॉग तो नहीं डाल सकते, उसमें एक कविता का एक एलिमेंट होना चाहिए। लेकिन मुझे लगा आपके साथ शेयर करूं क्योंकि डायलॉग पोएम, जैसे कि हम स्पोकन वर्ड पोइट्री के बारे में बहुत बात करते हैं परफॉर्मेंस की जब बात आती है, लेकिन डायलॉग स्पोकन वर्ड पोइट्री में तो ज्यादातर मैं ऐसा करता हूँ, करती हूँ, एक रैप पोइट्री की तरह होता है। लेकिन डायलॉग पोएम जो है आई थिंक थोड़ा अंडर एक्सप्लोर्ड जॉनर है, लेकिन परफॉर्मेंस के लिए बहुत ही बेहतरीन जॉनर है। दूसरी टिप जो है मेरे पास वो है म्यूजिक और पोइट्री, कि किस तरीके से आप कविता और संगीत को कंबाइन कर सकते हैं। और ये भी मैं अपने खुद के एक्सपीरियंस से बात कर रही हूँ। हमारे एक पोइट्री ग्रुप है मून वीवर्स, चांद के जुलाहे, और दिल्ली में काफी टाइम तक हमने बहुत सारी चीजें की, तो उसमें पोइट्री म्यूजिक को लेकर भी हमने एक्सपेरिमेंट किया, प्रोग्राम्स किए। और उसमें मजेदार बात यह है कि इसका मतलब ये नहीं कि आपको कविता को गाना है, सिर्फ आप जो कविता है उस कविता को लेकर, जैसे आप नॉर्मल पढ़ते हैं या परफॉर्मेंस के टाइम उतार चढ़ाव के साथ, बस आपको म्यूजिक के साथ पढ़नी है। वो इस प्रकार से लय में बैठेगी, लेकिन आप उसे गाएंगे नहीं, सिर्फ पढ़ेंगे। जैसे कि एक गाने का बैकग्राउंड स्कोर होता है, उसी प्रकार से कविता का भी आपके बैकग्राउंड स्कोर हो जाएगा। फर्क ये कि कविता गाएंगे नहीं, तो ये चीज आप ग्रुप में करेंगे, म्यूजिशियंस के साथ कोलैबोरेट करेंगे और फिर एक कविता पे, और फिर साथ में मिलकर काफी सारे लोग परफॉर्मेंस कर सकते हैं। या फिर आप चाहे, अगर आप म्यूजिशियन भी हैं, पोइट भी हैं, तो अकेले भी आप गिटार के साथ या जो भी इंस्ट्रूमेंट आप प्ले करते हैं कविता बिठा सकते हैं। तो ये भी बहुत इंटरेस्टिंग जॉनर है पोइट्री और म्यूजिक के। आपको बहुत सारे वीडियोज भी मिल जाएंगे यूट्यूब पर। और अगर आप एक ग्रुप में कुछ नई चीज परफॉर्म करना चाहते हैं तो उसके हिसाब से आई थिंक कविता और संगीत का ये जो मिश्रण है, ये बहुत ही अद्भुत है, क्योंकि कविता तो अपने आप में ही खूबसूरत चीज है, फिर संगीत भी इतनी खूबसूरत चीज है, तो दोनों को मिला के आपकी परफॉर्मेंस में 4 चांद लग जाते हैं। तीसरी टिप जो मेरे पास है वो है, और ये नाम मैंने खुद इन्वेंट किया है, इजाद किया है, पोइट्री चेन। ये भी हमने खुद परफॉर्म की हुई है। पोइट्री चेन का मतलब है, जैसे कि मान लीजिए 4-5 पोइट्स हैं, आप ग्रुप में बैठे हैं साथ में, तो अब एक प्रकार से साथ में मिलके कविता लिखेंगे। मतलब कि आपने, एक पर्सन ने, एक पोइट ने कविता की शुरुआत की, आपने कुछ लाइनें लिखी, फिर आपके बाद वाला व्यक्ति जो है वो उसको कंटिन्यू करेगा उसके बाद, और फिर जो तीसरा व्यक्ति वो जिसने दूसरे ने जहां से छोड़ी वहां से कंटिन्यू करेगा। तो जरूरी नहीं है कि कोई
आपकी कविताओं का आपस में कोई एक ही थीम होगी, एक ही थीम पे कंटिन्यू करनी है, लेकिन कुछ ना कुछ कनेक्शन जरूर होना चाहिए। वो कनेक्शन कैसे बनाएंगे आपकी अपनी क्रिएटिविटी पे डिपेंड करता है। एक कहानी जैसी, अफसाना जैसा भी बन सकता है, नैरेटिव बिल्कुल कोहेरेंट, या फिर कुछ एब्स्ट्रैक्ट भी कनेक्शन हो सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। और फिर आप उसको एक परफॉर्मेंस की तरह स्ट्रक्चर करके, ये पोइट्री जो चेन बन गई है, 4-5 लोग आप सब साथ में मिलकर उसको परफॉर्म कर सकते हैं। और बहुत ही सिंपल परफॉर्मेंस होती है, 10-12 मिनट में हो जाएगी, 15 मिनट में। अब वो आपके ऊपर है, आप चाहे तो इसमें से कुछ बड़ा भी निकाल सकते हैं। लेकिन ये क्रिएटिव राइटिंग एक्सरसाइज भी बहुत क्रिएटिव राइटिंग एक्सरसाइज के तौर पर भी बहुत उपयोगी है पोइट्री चेन। और पोइट्री परफॉर्मेंस के तो है ही, और इसका आसान तरीका, अगर आपको एक नए सिरे में लिखने में साथ में बैठ के संभव नहीं है, तो इसका आसान तरीका ये भी है कि जो 4-5 लोग हैं जो आपकी पहले से ही कविताएं हैं, आप उनको भी इस प्रकार से कंबाइन कर सकते हैं कि एक पोइट्री चेन बने और फिर उसे परफॉर्म कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में यही 3 टिप्स थी मेरे पास पोइट्री परफॉर्मेंस से रिलेटेड। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, और अगला वीडियो जो है और नोटिफिकेशंस जानने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।